स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल ग्लोबल लर्निंग फंडा में। आज का टॉपिक है समानांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकालेंगे। तो चलिए आइए हम लोग सीखते हैं कि समानांतर श्रेणी का nवां पद होता क्या है और उसको हम लोग कैसे सूत्र की सहायता से उसको हम लोग निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सवाल हमने ले रखा है 2, 4, 6, 8, उसके बाद फिर ये ऐसे ही श्रेणी जाता रहेगा उसका 10वां पद। तो देखिए पद अब समझिए क्या होता है। तो देखिए ये इसका प्रथम पद हो गया, 2 है, 4 है, तो ये 2 जो हो गया उसका प्रथम पद हो गया, 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे करते 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 उसका 10वां पद ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा। ये सीरीज जो है ये श्रेणी चलता जा सकता है n तक, मतलब अनंत तक जा सकता है वो, लेकिन यहाँ पे आपको बोला है 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए समानांतर श्रेणी, इसको हम लोग इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। तो देखिए इसमें इसका एक सूत्र होता है, उस सूत्र के माध्यम से हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आइए, इसका सूत्र होता है आपका an, उसके बाद फिर a प्लस n माइनस 1d। अब एक एक करके हम लोग इस फॉर्मूला को हम लोग समझेंगे। इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कहता क्या है, चलिए आइए अब समझते हैं। यहाँ पर रफ के लिए थोड़ा सा जगह ले लेते हैं। n का मतलब बताया कि ये श्रेणी जो है, ये सीरीज जो है, इंग्लिश में जो इसको कहेंगे सीरीज, ये श्रेणी जो है हमारा चलता जाएगा अनंत तक, लेकिन हमको प्रश्न में जितना दिया हुआ रहेगा उतना निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में 10वां तक दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग n के जगह पे ये चलता जाएगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता रहता तो उसको हम लोग n तक मान लेते हैं, इसलिए यहाँ पे 10वां पद है। तो ये फार्मूला में देखिए यहाँ an है, तो यहाँ पे हम लोग 10 दे दिए, मतलब n का मान 10 दे दिए। उसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद फिर फार्मूला में क्या कहता है a। तो a क्या होता है आपका, a होता है सबसे प्रथम संख्या। प्रथम संख्या क्या है, पहला पद क्या है, 2 है, तो 2 जो हो गया वो आपका हो गया यहाँ पे a, ठीक है। तो यहाँ पे a हो गया आपका प्रथम संख्या, ये वाला, ये। तो a प्लस n आपका क्या हो गया, 10 तक आपको निकालना है, तो n यहाँ पे हो गया आपका 10, ठीक है। तो यहाँ पे n अभी मैं लिख दे रहा हूँ, हल नहीं कर रहा हूँ। और d क्या होता है, d सबसे प्रमुख चीज़ है इसमें कि d को समझे, सर्वांतर इसको कहता है। d को जो हम लोग है वो हम लोग d को सर्वांतर कहते हैं। d बराबर हो गया आपका सर्वांतर, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब होता है आपका जो ये श्रेणी है उसके दोनों के बीच का जो अंतर है उसको ही हम लोग सर्वांतर कहते हैं। तो देखिए आइए यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो देखिए सर्वांतर इसका क्या होगा, 2 से 4 है, तो 4 से हम लोग अगर 2 को घटा दे रहे हैं तो सर्वांतर कितना हमारा निकल आ रहा है, 2 आ रहा है। अब देखिए इसमें दूसरे से पहले को घटाएंगे, प्रथम को घटाएंगे, तो यहाँ प्रथम हमारा 2 है, ये 4 है, तो 4 से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा। फिर आगे भी हम लोग देखेंगे 6 से 4 को घटाएंगे तो ये भी हमारा 2 आएगा, 8 से 6 को घटाएंगे तो ये भी हमारा 2 आएगा। आगे भी ऐसा ही चलता जाएगा। तो हमको निकालना है 10वां पद तक, हमको उसका सर्वांतर निकालना है। उसका सीरीज क्या होगा, 10वां उसमें होगा क्या। तो ऐसे हम लोग बढ़ते 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 निकालेंगे। तो उसका ही फॉर्मूला है ये आपका an बराबर a जोड़ n माइनस 1 d, ये हुआ। तो a तो आप समझ गए, a हो गया प्रथम, ये 2 हो गया इसका a, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो श्रेणी उसको ही हम लोग a कहते हैं, जहाँ से स्टार्ट पॉइंट है। तो स्टार्ट इसका 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो इसमें जो प्रथम श्रेणी है वही आपका a हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए तो आगे हम लोग समझते हैं, इसको हल करते हैं सूत्र के माध्यम से। तो यहाँ पे n आपको क्या हो गया, यहाँ पे समझा दिए थे, n बराबर हो गया आपका, यहाँ 10वां श्रेणी तक बोला है, 10वां तक बोला है, तो n बराबर 10वां हो गया, ठीक है। अब आइए इसको फॉर्मूला में हम लोग बदल देते हैं। तो a है n,
तो यहाँ पे 10 लिख देंगे बराबर ए का मान कितना है हमारा 2, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख दिए, जोड़ n कितना हो गया हमारा, n हो गया हमारा 10, n बराबर 10वां पद है, तो जो 10वां पद है वो हम लोग लिख दिए n के रूप में। यहाँ 10 घटाओ 1, ये फॉर्मूला देखिए, a के जगह पे 2 लिख दिए, n के जगह पे 10 लिख दिए, और यहाँ घटाव है 1 लिख दिया। अब d क्या होता है, d होता है सर्वांतर, दोनों के जो बीच का अंतर है वही हो गया सर्वांतर। तो यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर कितना है, सबका 2 है, देखिए 2 से 4, 4 से 6, सबका 2 है, तो d के जगह पे क्या हो जाएगा, d के जगह पे हो जाएगा आपका 2। अब आइए इसको हल कर लेते हैं, a10 यहाँ लिखते जाइए, क्योंकि ये पद है, 10वां पद निकालना है, तो a10 लिखते हुए हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ 2 का 2 ही हो जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, 10 में से 1 घटेगा तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ बाहर में 2 है। तो अब देखिए 2 से 9 को ये गुना हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 जोड़ 9 दूनी 18। अब a10 बराबर हो गया आपका 20, तो इसका 10वां पद क्या निकलेगा हमारा 20, यही हो गया आपका आंसर। अरिथमेटिक इसलिए आप इसको ऐसे करके लिख दो, अतः हिंदी में अतः दी हुई समानांतर श्रेणी का 10वां पद होगा 20, ये हो गया आपका आंसर। ऐसे करके आप डेकोरेट करके उसको लिख सकते हो। तो आपको आशा करता हूँ कि ये आपको डी क्या होता है, सर्वांतर होता है, दोनों श्रेणी के बीच का अंतर जो होता है वो सर्वांतर कहलाता है। डी आप समझ रहे हो, एन आपको जितना भी पद के लिए बोलेगा तो एन वहाँ से हमारा निकल गया, ठीक है। तो यही फार्मूला में आप उसको रख दोगे तो आंसर आपका ऐसे करके निकल जाएगा। तो ये फार्मूला आप लोग नोट डाउन कर लो, इसको भी नोट डाउन कर लो। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो और समांतर श्रेणी को हम लोग कैसे निकालते हैं वो समझ में आया होगा। इसी तरह मैं अगले वीडियो में गुणांतर श्रेणी है, ये सब का वीडियो मैं आपको बना के दूंगा और काफ़ी अच्छे तरीके से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपको और भी मेहनत करके अच्छा वीडियो बना के दे सकूं। धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। धन्यवाद।